डीके दुबे साहब, कानून का दुरुपयोग होने की संभावना, आशंका मैं कहना चाहूंगा, आशंका ज्यादा जाहिर की जा रही है। आपको लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा? हालांकि ये कहा गया कि जब अब तक कोई भेदभाव नहीं था, तो फिर अब भेदभाव क्यों किया गया, भेदभाव मिटाने के नाम पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कानून नहीं है। ये मान लीजिए ये एक नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है, और विज्ञापन के सचिव ने इसका नोटिफिकेशन किया। किसी मिनिस्ट्री की तरफ से मैंने नहीं देखा कि उसमें कुछ लिखा हो कि किसी मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ हो। गजट नोटिफिकेशन नहीं है, गजट नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, लेकिन कोई मिनिस्ट्री का नाम नहीं, विज्ञापन सचिव कर रहा है जो विज्ञापन देता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें इतनी खामियां हैं, ऐसा लगता है कि जिसने इसको ड्राफ्ट किया है वो कानून जानता ही नहीं था। उसने क्लॉज लिखता, अब उसके इलस्ट्रेशन देखिए, वो ये कहते हैं कि 7 दिन के अंदर ये होगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो वो कमेटी पुलिस को रिकमेंड करेगी। ठीक है भाई, पुलिस के पास चला जाएगा मामला। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर ग्रीवांस होती है तो अपील होगी, अपील में ओम्बेड्समैन के पास जाएगी। तो आप मुझे बताइए, अगर आप 7 दिन के अंदर पुलिस के पास भेज देंगे तो ओम्बेड्समैन क्या करेगा? और क्यों ओम्बेड्समैन बना हुआ है वहां पर? क्यों ओम्बेड्समैन बनाकर रखा है यूजीसी ने? किस खुशी में बनाकर रखा? दूसरी बात, जब भी कानून बनाते हैं तो उनमें पंचुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उनका। आप इसमें देखेंगे तो ऐसा लगता है पंचुएशन का इस्तेमाल ही नहीं किया किसी ने। ऐसा लगा कि उसके दिमाग में आई और उसने लिख दिया, बस लिखना शुरू कर दिया और वो कंफ्यूजन में डाल दिया। इंटरप्रिटेशन जब करना शुरू करेंगे इसका, तो इंटेंशन बनाने वाले का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हर आदमी अपने हिसाब से कोमा, अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करेगा और ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। अब देखिए दुबे साहब, इसमें एक बात ऐड कर दूं, आप वाली बात। इसमें शिकायतकर्ता अगर फर्जी पाया जाता तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है अनुराग भाई। नहीं, देखिए, ठीक है, लेकिन क्या अगर मान लीजिए शिकायतकर्ता कर रहा है और वो फर्जी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो तय करना पड़ेगा ना। दूसरा ये कि अगर आप ऐसे SC ST के कानून में लागू कर देंगे उसको, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, SC ST के कानून में लागू कर देंगे तो उसका पुराना इतिहास भी देख लीजिए, याद रहेगा आपको। जैसे विवाह में दहेज वाले को लेके 458 था, ये SC ST का कानून था, उसमें आप जगह ही नहीं बनेंगे। दूसरा, अम्बुड्समैन तो पहले होता है, पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी पुलिस होगी। पुलिस पहले लिख दी कि अगर 7 दिन के अंदर ये नहीं होता तो पुलिस के पास भेज सकता है, पुलिस के पास भेज देगा तो ओम्बेड्समैन क्या करेगा? और ओम्बेड्समैन, मजे की बात ये है कि ओम्बेड्समैन जो बैठता है वो न्यूट्रल व्यक्ति बैठता है। अगर ओम्बेड्समैन को लगता है कि भेदभाव हुआ तो वो रिकमेंड करे, वो न्यूट्रल व्यक्ति होगा, वो यूनिवर्सिटी का व्यक्ति नहीं होगा, वो कॉलेज का व्यक्ति नहीं होगा, तो उसकी बात नहीं कहेगी। दूसरी बात, इसमें जब आप कमेटी बना रहे हो तो कमेटी बनाते समय सदैव लिखा जाता है कमेटी इनकी होगी, इंक्लूडिंग इसमें ये व्यक्ति होंगे। लेकिन जब आपने उसमें लिखा कि ये व्यक्ति होंगे, ये लिखा ही नहीं कि बाकी भी होंगे, सामान्य वर्ग का नहीं होगा, सामान्य वर्ग नहीं होगा, तो उसके ठीक है, रुक जाइए। मैं प्रोफेसर प्रवेश चौधरी को भी लाना चाहूंगा डिबेट में। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी, फिर क्या जरूरत थी इस अधकचरे रिफॉर्म को लाने की? मतलब इतनी क्या जल्दबाजी थी दिग्विजय सिंह के रिकमेंडेशंस को मानने की कि बवाल हो गया, सड़कों पर स्टूडेंट्स उतर आए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई समझा नहीं पा रहा कि आखिर इसमें लिखा क्या है, इसके मायने क्या हैं? मुस्कान जी, मैं डीके दुबे जी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसको, बाकी ने पढ़ा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन दुबे जी ने थोड़ा सा इसको देखा है। नहीं सर, हमने पूरा पहले तो इसको पढ़ने की जरूरत है। ये जो भ्रम की जो राजनीति पैदा करी गई है ना, वो भ्रम की राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो 15 दिन के भीतर उसे खारिज कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? जो कमेटी है। अब उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे ये भी उसके अंदर बताया गया। उस कमेटी के मेंबर जो होंगे उसके अंदर उसमें 8 सदस्य होंगे, जिसमें 3 सदस्य जो है आरक्षित वर्ग से होंगे, बाकी सब दिव्यांग, महिला, NGO। अच्छा, बात पूरी कर, अम्मू जी वो बात पूरी कर। अरे सुन तो लो मेरे भैया, ओ भाई अम्मू जी सुन तो लो, अरे सुन तो लो। आपको
आप बताओ उनकी जाति अरे क्या यार होगी? पढ़ो लिखो यार, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, सदस्यों की दिक्कत जाति ये क्या होगी? है, शोर मचाते हो, पढ़ते अच्छा सदस्यों की सूरजपाल जी जाति क्या बात होगी? पूरी हो जाए तो प्रवेश उसका जी तीन ही अभी केवल- बोलना अच्छा कल से सुन रहे हैं आपको। आपका सवाल चला गया हम कल से सुन रहे हैं आपका आपको। सवाल गया उनके अरे पास जाति क्या होगी? ठीक है, ठीक है। बताइएगा। मुस्कान, चुप करो यार, हम इसको लोगों को बताओ। अच्छा प्रवेश उनको जी पता आप ही बोल कुछ रहे नहीं हैं। होगी अच्छा इसके बारे में प्रवेश क्या है। अच्छा क्या वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति उसके ठीक है। अंदर होगा? ठीक है। नहीं होगा। अरे ठीक है। तीन सामान्य केवल वर्ग का आरक्षित व्यक्ति वर्ग से। साहब। सूरजपाल जी सूरजपाल हमारे को फांसी जी लगवा बहुत गंभीर दीजिएगा। विषय है प्रवेश जी को सुन लेते हैं फिर आपत्ति के लिए समय दूंगा सूरजपाल जी आपत्ति के लिए समय दूंगा आपको कल से सुन रहे हैं आपको। ठीक है आपत्ति के लिए समय दूंगा गलत मत बताइएगा हाँ, इसको। समय सुन दूंगा ले, तीन- प्रवेश जी बोलिए सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन। 3 लोग आरक्षित वर्ग से होंगे, बाकी दिव्यांग भी होंगे, महिला भी होगी, 2 एनजीओ के सदस्य होंगे यानी सिविल सोसाइटी के, और 2 बच्चे होंगे, और उसका जो इनका उनकी चुनाव कौन अध्यक्ष होगा। करेगा? अब 8-9 लोगों की कमेटी के अंदर चुनाव वो कॉलेज 3 लोग होंगे ठीक है, केवल। आपका भी ये सवाल मैं चला गया, आपको, दे देंगे जवाब। ये नहीं, ठीक है, सुन लीजिए, 3 लोग होंगे। दूसरी चीज, ये जो बनाई है समिति, ये कोई किसी को दंड नहीं दे सकती। दंड देने का, अगर दंड देने लायक कर सकती है। यूजीसी बोल रही ठीक है, हम ये कॉलेज की स्पष्ट ग्रांट इसके बंद अंदर कर दिया देंगे। हुआ है। अरे भाई साहब ने बोल पढ़ा ही रही है नहीं, इसका कि मतलब हम ये उस हो गया। कॉलेज जो लागू अरे नहीं है ऐसा। उस कॉलेज की ऐसा ग्रांट नहीं बंद कर है। देंगे। रिस्ट्रिक्ट करने का है, छात्र को बाहर निकालने का है, छात्र की मैं सुन नफो लीजिए, कैंसिल करने का है, क्या बात कर रहे घोर हो? असमंजस टूल किट घोर गैंग के असमंजस मेंबर हैं आप लोग। ठीक है मैं आता हूँ मीणा जी नहीं, आता सुन हूँ लीजिए, सुन लीजिए, परेश जो भाई, गलत अच्छा जो- अच्छा आप सुन लीजिए सुन लीजिए आप लोगों ने आपत्ति अपनी दर्ज ठीक है, करा दी अब उनको उसमें बोलने हम चला दें रहे हैं। विरोध ठीक है। करेंगे। अरे हम इनको जब पता देश में पढ़ा ही भारत नहीं की है। सरकार का विरोध कर रहे हैं। पहले पढ़ो, तो JNU का पहले विरोध कर रहे पढ़ो, हैं। फिर हम लिखो, कैसे फिर सुन जानो। लेंगे गलत बात? नहीं नहीं अरे अरे ये बात तो नहीं है सुनिए यार, गलत मेरे बात पास तो ये सुनिए पढ़ा हुआ, पढ़ो इसको। अरे भैया कौन सी हैं? जाति के होंगे पढ़ना नहीं वो? चाहते। क्या उसके अंदर सामान्य वर्ग का व्यक्ति होगा? क्या जो झूठी शिकायत पाई गई उसके खिलाफ बिल्कुल झूठी होगा। शिकायतकर्ता के खिलाफ बिल्कुल होगा। कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल झूठी होगा। शिकायतकर्ता के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई का होगा। प्रावधान है इसमें नहीं है। बताएं। अरे लोकपाल पे जाएगा ना विषय। अरे विषय लोकपाल में पे जाएगा। इससे पहले पुलिस के पास जाएगा। आप मेरे बच्चे का भविष्य खराब करोगे। आप मेरे बच्चे का भविष्य खराब करोगे। इस समिति के कमाल पास करते हो लीगल भाई। राइट नहीं ठीक है। है ठीक है मीना जी को लाऊंगा जुडिशियल राइट